हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका शिवम स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 1। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q≠0 है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या शून्य एक परमेय संख्या है? इसका जवाब है हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है जहाँ p=0 तथा q=1 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे यानी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या याद करनी है? 6 परमेय संख्या याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी होंगी उसमें +1 कर देंगे। 6 + 1 = 7। और अब हमें किसके बीच ज्ञात करनी है? 3 और 4 के। तो 3 में 7 से गुणा और 7 से भाग कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 7 से गुणा और 7 से भाग करने पर हम 7 से 7 कट जाएगी तो ये 3 ही रहेगी, इसलिए हम 7 से गुणा 7 से भाग करेंगे तो 3 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 सत्ते 21, 21/7। और ऐसे ही 4 में करेंगे, 4 गुणा 7/7, 4 सत्ते 28, 28/7। और इनके बीच में अब कौन कौन सी संख्या आएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये 1 2 3 4 5 6, इसके बीच की ये 6 परमेय संख्या हो गई। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ऐसे ही इसे करेंगे सेम। 5 करनी है तो 5 + 1 कर लेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना हमें दे रखा है उसमें 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कर देंगे। 3/5 × 6/6, तो ये हो जाएगा 3 की 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 18, 3 × 18, 5 × 30, 18/30। अब ये 4/5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6 = 4 × 6 = 24, 5 × 30। अब हम इनके बीच की 5 परमेय संख्या निकाल लेंगे। तो इनके बीच की 5 परमेय संख्या कौन सी आएंगी दोस्तों? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और एक 23/30। ये इसके बीच की 5 परमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, जांच कीजिए। तो अब हम बात करते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। खंड नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों, हमने इस चैनल के फर्स्ट भाग 1 में परिचय में सब कुछ समझा दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, परमेय संख्या के बारे में। तो आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसे देखें, फिर जब ये आसानी से समझ में आ जाएंगे आपके। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या में आती हैं, इसलिए ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। खंड नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो यह बात हमारी गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, इसमें नेगेटिव नहीं आती, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा ये हमारा। अब प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है,
ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या में और भी बहुत सारी संख्या आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस वाली होती हैं। लेकिन परमेय संख्या में और भी संख्या आती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसलिए यह भी हमारा कथन असत्य हो जाएगा। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे से चैनल शिवम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें, और कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपको समझ नहीं आए तो कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।